नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हिमांशु जोशी जी, जो कि बहुत शानदार एक वक्ता हैं, ट्रेनर हैं और एक बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व है। मैं इनसे जब बहुत सारे विषयों पर बातचीत कर रहा था, बचत और चीज़ों की, तो क्योंकि इन्होंने धर्म के विषय पर काफ़ी बातें कही, तो मेरे मन में एक विचार आया कि एक बात और पूछ ली जाए, मौका है तो बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। तो सर, जो शास्त्रों के अनुसार ये हमने जो इतनी सारी बातें की, उनके ऊपर कुछ ऐसी बातें हों जो लोगों को पूरे दिल तक जाए और समझ में आ जाए। क्योंकि एक्चुअली हम शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, हमें शास्त्र संस्कृत में है, समझ में नहीं आते, गुरबाणी है तो गुरुमुखी में है, पढ़ते नहीं। तो ऐसा क्या हम देखें जो इन विषयों को कंप्लीट करके हमारी सरलता से हमें बता दें। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, देखिए दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। पहला तो ये कि विषय बहुत जटिल है, बहुत गूढ़ है, लेकिन उतना ही सरल भी है अगर समझने की नीयत है तो। अगर दरवाजे बंद है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, उल्टे गड्ढे में पानी नहीं डरता। लेकिन अगर आप तैयार हैं कि हाँ बताइए, हम सही समझने और सीखने के लिए तैयार है, तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा जिसमें मोक्ष वाला पॉइंट भी, जो पिछले वीडियोस में अपन ने कवर किया, वो भी हो जाएगा। फिर आपका बचत का भी हो जाएगा, सेविंग का भी हो, सब। तो क्यों करना है? हाँ, क्यों करना, क्यों है, क्यों करना है? सब माया है, यहीं पे रह जाता है। सिकंदर भी खाली हाथ गया था, इच्छाएं तो अनंत है। और भगवान ने कीड़ी को कर्ण और हाथी को मण का इंतजाम करके रखा है। किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, समय से पहले कुछ नहीं मिलता। ये सारी फिलोसॉफी बहुत घुस गई है लोगों को। तो जब फिलोसॉफी घुस गई तो एक फिलोसॉफी मैं भी घुसा देता हूँ। जी 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 जी। मैं एक बार एक सीए हैं मुंबई में, उनके यहाँ पर गया, तो उन्होंने बोला देखो हिमांशु जी, सब हो गया, सब हो गया, कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है अभी ये सब चीजों में पढ़ने की, फाइनेंशियल प्लानिंग की ही जरूरत नहीं है। तो उनको जो मैंने जवाब दिया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और अदरवाइज भी उसके बाद भी मैं बहुत सारे लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज को, क्यों करना चाहिए आपको बचत, निवेश और इंश्योरेंस। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि आपके ऊपर 3 ऋण होते हैं। जी, ठीक है। एक ऋण होता है पितृ ऋण जी, एक होता है देव ऋण और एक होता है ऋषि ऋण। जी, ठीक है। पितृ, ऋषि और देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, ये 3 ऋण होते हैं आपके ऊपर। तो देव ऋण कैसे है, और उसको, इन तीनों ऋणों को चुकाए बिना आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है। तो देव ऋण का मतलब क्या होता है? देवताओं से जो भी चीजें हमें मिली है, हवा मिली है, पानी मिला है, नेचर मिला है, उसका कम से कम दुरुपयोग हो, और जितना आपने यूज किया है उतना आप वापस दे कर दें। आप याद करिए, पुराने दादा परदादा के जमाने में क्या होता था? खेत होते थे, गांव में रहते थे, तो जैसे ही बच्चा होता था तो वहां पे पेड़ लगाते थे अपन। एक वृक्ष लगा दिया, एक वृक्ष लगा दिया, क्योंकि पता है कि पूरे जिंदगी में ये जितना भी इस्तेमाल करेगा और अंत में मृत्यु के समय इसको जलाना है, तो काटना पड़ेगा पेड़, तो एक लगा देते है ना। जो हम कुदरत से ले रहे हैं उतना कुदरत को वापस करें। हाँ, तो पानी का बिगाड़ नहीं किया आपने, वेस्ट नहीं किया, तो देव ऋण चुक गया आपका। जी, आपने और पेड़ लगा दिए, देव ऋण चुक गया आपका। ठीक है। यज्ञ किया, अग्निहोत्र किया, आपका वायुमंडल को शुद्ध किया आपने, घी की आहुति देकर, तो आपने देव ऋण चुका दिया। जी, बढ़िया बात है। सेकंड ऋण आता है ऋषि ऋण। जी, ऋषि ऋण का मतलब क्या होता है? ऋषियों से जो भी हमें ज्ञान मिला है, उस ज्ञान में अभिवृद्धि करके हम जाएं। देवताओं ने हमें हवा दी है, पानी दिया है, पेड़ दिए हैं, अगर हमने 10 पेड़ यूज किए हैं तो 11 उगा कर जाएं हम, +1 करके जाएं, अभिवृद्धि करके जाएं। तो ऋषि ऋण में भी ऐसा है कि ऋषियों से जो हमें ज्ञान और बुद्धि मिली है उसमें अभिवृद्धि करके जाएं, कि मैं मेरी जनरेशन को नेक्स्ट +1 क्या देकर जा रहा हूं, मैं लेगेसी में क्या दे रहा हूं ज्ञान के क्षेत्र में। क्योंकि उन्होंने ज्ञान दिया हमको ऋषियों ने, तो आगे में वापस ज्ञान आया, या मैं उसको दबा के बैठ जाता हूँ। आप गौर करना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, गूढ़ रहस्य उनके पास होते हैं, किसी को बताते नहीं है। वो बताते नहीं, बोले नहीं ये बात चली जाएगी घर से बाहर, किसी को बताओ नहीं, ये तो गूढ़ मंत्र है। उनको मोक्ष नहीं मिलता है, वो प्रेत योनि में भटकते रहते हैं, क्योंकि उनका ऋषि ऋण नहीं चुका। भाई आपने साधना की, तो साधना में +1 करके नेक्स्ट जनरेशन को देकर जाओ ना। ऋषि मुनियों ने किया, इसलिए हम यहां तक पहुंचे। एक ओमकार सतनाम से शुरू हुआ, लेकिन आप देखो कहां तक पहुंच गया, वो अभिवृद्धि करते रहे तब न पहुंचा वो। तो अभिवृद्धि मैं अपनी बात में एक ऐड करूंगा। लोग कहते हैं कि जो अपने ज्ञान को अपने साथ ले जाता है, दुनिया में सबसे बड़ा कंजूस वही है। कंजूस वो नहीं है जो पैसे का कंजूस है, जो अपने ज्ञान को बांटता नहीं है
और उसकी वृद्धि नहीं करता, लोगों में बढ़ा करके नहीं देता, वो बहुत बड़ा कंजूस है। ठीक है, तो ये देव ऋषि ऋण इस तरह से चुकता है। अब पितृ ऋण कैसे चुकता है जी, और वहां पर ही अपना रोल आता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। पितृ ऋण कैसे चुकता है? अपने पिता से यानी अपने पूर्वजों से जो भी हमें धन और सम्मान मिला है उसमें अभिवृद्धि करके नेक्स्ट जनरेशन को देकर जाए। क्या बात है। अगर आपके दादाजी 10 एकड़ जमीन छोड़कर गए हैं तो आप 11 एकड़ छोड़कर जाओ। हो क्या रहा है, वो 10 एकड़ बेच देते हैं, ऑडी ले आते हैं जी। इसलिए फिर परिवार की क्या हालत होती है आपको पता है। तो मुझे अगर मेरे परिवार से सम्मान मिला है विरासत में कि दादाजी का नाम सुनते ही लोग खड़े हो जाते थे तो क्या मैं उसमें अभिवृद्धि करके जा रहा हूं कि लोग बोले कि जैसा दादा वैसा पोता, या लोग ऐसा बोलेंगे कि दादा के नाम का कमा के खाया जिंदगी भर। क्या बात है। तो आपका मोक्ष कब होगा? जब आप अपने पूर्वजों से मिला हुआ सम्मान में +1 करके जाएंगे और उनसे जो संपत्ति मिली है उसमें +1 करके जाएंगे। और उस संपत्ति में अगर +1 करके जाना है आपको तो आपको जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे बचाना पड़ेगा, उसमें अभिवृद्धि करनी पड़ेगी और फिर वो अगली जनरेशन को देकर जाना, तब आपका पितृ ऋण से मोक्ष होगा। अदरवाइज मोक्ष नहीं होगा, भटकते रहेंगे आप। ऐसा भी कहा जाता है कि पैसा कई बार कहता है कि अगर आज आपने मुझे बचा लिया तो कल जरूरत पड़ने पर मैं आपको बचा लूंगा। तो बहुत ही उम्दा बात आपने कही। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे एपिसोड्स फ्यूचर में हम और बहुत सारे करें, बहुत सारी खूबसूरत बातें निकल कर के आएंगी। और मेरे को ऐसा सुनने में आया कि जो विद्वान लोग होते हैं ना, उनको हल्का सा कुरे दो, एक प्रश्न डालो तो कितना, जैसे हैंडपंप होता है ना, हैंडपंप में अगर 1 लोटा पानी डाल दो तो उसके बाद लीटरों के हिसाब से निकाल लो। तो मैं ऐसा ही आज कर पाया। थैंक यू कि मुझे आज ये सौभाग्य मिला कि मैं हिमांशु जी से इतने ज्ञान वाली बातें। आप एक काम कीजिएगा सभी दोस्तों से, ये सारे वीडियोस हिमांशु जी के चैनल पर भी अपलोड होंगे। हिमांशु जी का चैनल भी हम नीचे डिटेल्स दे देंगे, वो जरूर सब्सक्राइब करें। उसमें इतनी सारी ज्ञान की बातें हैं जो आपके लिए जीवन को परिवर्तित कर पाएंगी। आप सबका इतना अंत तक आपने देखा तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बाकियों के साथ शेयर किया, इसके लिए अगेन धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।